वेलकम टू टेक दीदी दोस्तों, आपका अपना होस्ट अरबाज। यहाँ पे बात करेंगे टेक्नो कैमन 19 प्रो मॉडर्न। जी दोस्तों, 19 कैमन सीरीज के 3 फोन अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में, जिसमें कैमन 19, कैमन 19 प्रो और कैमन 19 प्रो मॉडर्न, जिसके बारे में आज दोस्तों बात की जाएगी। सबसे पहले इसका प्राइस टैग आता है जो कि 52,000 रुपीज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जबकि डॉलर की बात करें तो $235 बनता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन आती है दोस्तों, इसका एंड्रॉइड वर्जन है जो कि हमारे पास 12 ऑपरेटिंग सिस्टम इसका लगा हुआ है। और जबकि इसके कलर्स की बात करें कितने कलर्स वेरिएंट में अवेलेबल है, तो दोस्तों वहां पे मार्केट में वेरियस कलर अवेलेबल है। ये टेक्नो ने इस तरह हमारे में फीचर दिए कि आपकी मर्जी है कि आप कितने कलर्स में अवेलेबल करना चाहते हैं इसको, आपको आपकी मर्जी का मन चाहे कलर मिलेगा फोन का। और दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, वो पीच इसका कलर है जो कि ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा चल रहा है। अब बात करते हैं इसके कैमरास में। यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं बैक में। तो दोस्तों सबसे पहला कैमरा जो हमारे पास 64 मेगापिक्सल का है, दूसरे कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का, और जबकि तीसरे की बात करें तो वो 2 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे हमारे पास LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है। अब इतने हाई कैमरा स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद उतना रिजल्ट प्रोवाइड क्यों नहीं किया जा रहा? तो दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है उस पर थोड़ा काम नहीं किया गया, मगर उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। फ्रंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में इसका 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है 1080p HD रिकॉर्डिंग के साथ। 4K 2K में नहीं है, बिल्कुल हमारे पास HD में 1080p में हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रहा है, जबकि फ्रंट में भी और बैक में दोनों में देखा जा सकता है। बिल्ट इन मेमोरी की बात करें हमारे पास में रैम और रोम क्या वेरिएंट अवेलेबल है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास रैम का 8GB वेरिएंट अवेलेबल है, जबकि स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों 128GB है। ये एक बेहतरीन चीज दी है इस प्राइस टैग में। अब बात आती है इसके डिस्प्ले स्क्रीन पे, तो दोस्तों यहाँ पे 6.8 इंचेस की डिस्प्ले स्क्रीन दी है, मगर IPS LCD, क्योंकि 6.8 की तरफ मूव हो गए थे, लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन कर दी थी तो वो AMOLED की तरफ नहीं जा सकते थे। इस वजह से उन्होंने इस फोन में IPS LCD रखी है 16 मिलियन मल्टी टच कलर के साथ। बैटरी टाइमिंग की दोस्तों बात करें तो 5000 mAh की, जितने भी 2022 में ज्यादातर फोन आए 5000 mAh के साथ आए फास्ट चार्जिंग में। इसकी भी 5000 mAh की लिथियम आयन के साथ नॉन रिमूवेबल फास्ट चार्जिंग 33 फास्ट चार्जिंग, यानी कि दोस्तों आपका तकरीबन 40 मिनट्स में तकरीबन 50 से ऊपर फोन चार्ज हो जाएगा। मगर कंपनी क्लेम करती है ऐसा नहीं होता है, इससे ज्यादा आपको टाइम लग जाता है। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए कि इस फोन को बाय करना चाहिए कि हाईली रिकमेंडेड है बाय में, तो दोस्तों उतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको बाय करें, क्योंकि दोस्तों इसकी क्वालिटी पे वर्क नहीं किया गया। हाँ, स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि समझे ये फोन आपका 2 साल चलेगा या 2.5 साल, उसके बाद आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स करेगा। मार्केट में टेक्नो की उतनी रीसेल है जितनी बाकी चाइना की कंपनी या सैमसंग की भी देखें उतनी रीसेल है, उतने ही टेक्नो टफ टाइम दे रहा है सैमसंग को या डिफरेंट कंपनी को, मगर उनको कंपटीशन में नहीं ला पा रहा। टफ टाइम जरूर प्रोवाइड कर रहा है, मगर जब तक ये क्वालिटी पे वर्क नहीं करेगा तो उस पर नहीं आ पाएगा जो कि कंपटीशन दूसरों के दे रहा है। तो दोस्तों लाइक ठोको, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।